नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे एवं मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, ये 10वीं की परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सवाल स्टार्ट करने से पहले, सवाल बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कितना सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग इसको देखिए, प्रश्न संख्या 70 से लेकर टोटल 94-95 तक सवाल को देखिए, सब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से ही है। यहाँ तक 70 से लेकर 95 तक नज़र दौड़ाइएगा, 94 तक सब परिमेय संख्या है। सवाल है बस ये क्या है कि परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या कौन है, कौन परिमेय संख्या नहीं है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, बस इतना ही सवाल है। लेकिन बनेगा कब आप लोग से, जब आप लोग को बनाने आएगा तब समझ में आएगा तब कि परिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे, अपरिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे। जब आपको पहचानने आ जाएगा, एक बार यदि पहचान लेते हैं तो कैसा भी आपको सवाल परीक्षा में पूछा आप लोग उड़ा दीजिएगा परीक्षा में जाकर। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग जानिए कि परिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे। देखिए, हम अपने तरीके से बता रहे हैं, कहीं ऐसा कहीं कॉपी किताब में आपको लिखा नहीं है। परिमेय संख्या पहचानने का तरीका एक यह है, इसको याद रखिए कि परिमेय संख्या, थोड़ा राइटिंग ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमारे कोचिंग का नाम है स्मार्ट कोचिंग सेंटर। यही कंटेंट जो है हम अपने कोचिंग में छात्रों को पढ़ाते हैं। जब हम लोग इसी बार से हम लोग भी अपना कोचिंग स्टार्ट किए, 2025 फरवरी में हम लोगों ने अपना कोचिंग स्टार्ट किया और इसी महीने में हम लोगों ने अपना चैनल भी स्टार्ट किया है। तो कोचिंग का नाम है हम लोग का स्मार्ट कोचिंग सेंटर और हमारे चैनल का नाम है वेदार्थ क्लासेज। तो कंफ्यूज मत होइएगा। हम अपने कोचिंग के नोट्स से आपको बता रहे हैं कि परीक्षा में कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या पहचानना सीखते हैं कि परिमेय संख्या को पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, परिमेय संख्या को पहचानने का तरीका यह है, पहला तरीका आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके या Q ≠0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन आज तक इसका कहीं उपयोग हुआ है, हमें बताइए। तो आप कहेंगे नहीं सर, कभी भी इसका उपयोग नहीं हुआ है। तो उपयोग कैसे होगा, इस तरह से होगा, आप समझिए। तो परिमेय संख्या में पहला दिमाग में रखिएगा कि जिसका वर्गमूल हो जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √25 इसका वर्गमूल होता है, ये परिमेय संख्या है। √81 जिसका वर्गमूल होता है, ये परिमेय संख्या है। √225 इसका वर्गमूल होता है 15, ये परिमेय संख्या है। तो पहला है कि जिसका वर्गमूल हो जाए उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। दूसरा याद रखिए कि जिसके ऊपर बार हो वो भी क्या है, हम लोग का परिमेय संख्या है। जैसे 0.7 के ऊपर क्या है, बार है। तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो आपको किया सर, यानी कि बार का मतलब है कि जो संख्या बार बार रिपीट करे उसी को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर लिखा है 0.123 और 2 के ऊपर बार है, तो क्या यह परिमेय संख्या है? तो आपको कि यस सर। हम 0.7 को आप लोग बताइए कि हम ऐसे लिख सकते हैं 0.777777। तो आपको यस सर, आप लिख सकते हैं, क्योंकि बार का मतलब हो कि वही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। यानी कि इस तरह बोले या इस तरह देती है, दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखा है 0.123 और दोनों के ऊपर क्या है, बार है। तो क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 0.1232323 ... क्या ये परिमेय संख्या है? तो आपको यह सब परिमेय संख्या है। तो हम दो कंसेप्ट बताए कि जिसका वर्गमूल हो जाए वो भी परिमेय संख्या, जिसके ऊपर बार हो वो भी परिमेय संख्या। तीसरा, जो रुक जाए ये क्या है, कैसा है, बस याद रखिएगा, बस रट लीजिए कि जो रुक जाए वो परिमेय संख्या है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, जैसे 7.123 है, क्या यह परिमेय संख्या है? तो आपको यस सर, ये परिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए, इसके रुक जाए का मतलब यही है कि दशमलव के बाद यहाँ पर डॉट नहीं है। यदि दशमलव के बाद डॉट रहेगा तो वो परिमेय संख्या का अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, इसीलिए परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर रट लीजिए कि जो संख्या रुक जाए वो क्या है, हम लोग का परिमेय संख्या। जैसे 18.7698776 कुछ भी लिखिए, क्या ये परिमेय संख्या? तो आपको यस सर, ये परिमेय संख्या है। ये हुआ 3 गो कंसेप्ट। तो पहला, जिसका वर्गमूल हो जाए वो परिमेय संख्या, जिसके ऊपर बार हो वो भी परिमेय संख्या, और जो रुक जाए वो भी क्या है, परिमेय संख्या।
ये समझ में आ गया। और दूसरा पॉइंट को समझिए आप लोग कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। हमारा आदत है टेढ़े लिखने का। अपरिमेय संख्या, तो देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, बस इसी का उल्टा हम कर देंगे, बस हो जाएगा, कुछ नहीं है। अपरिमेय संख्या में पहला क्या है कि जिसका वर्गमूल ना हो, जिसका वर्गमूल ना हो, जिसका वर्गमूल ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में √15, क्या 15 किसी का वर्गमूल होता है? तो 15 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए परिमेय संख्या नहीं है। √24 किसी का वर्गमूल होता है, तो यह वर्गमूल किसी का नहीं होता है, तो यह भी परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर लिखा है √8.1, 8.1 क्या परिमेय संख्या है? तो आपको किया सर ये परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है 81, 81 तो परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर लिखा क्या है, 8.1 लिखा है। यदि दशमलव उड़ाइएगा तो बाटा में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसके ऊपर क्या लगा है भाई साहब, रूट लगा है। तो 81 का वर्गमूल तो होता है 9, क्या 10 का वर्गमूल होता है? आपको कि नहीं सर 10 का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए 8.1 भी परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे 125 है, क्या 125 किसी का वर्गमूल होता है? तो आपको कि नहीं सर 125 किसी का वर्गमूल नहीं होता, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। दूसरा समझिए, दूसरा नाम क्या है, जो इसके ऊपर बार हो। अब यह 2 नंबर है कि जो ना रुके, बस 2, जो ना रुके वो क्या है हम लोग का अपरिमेय संख्या है। जैसे जो ना रुके कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब यही है, जैसे यहाँ पर लिखा है 7.12, यहाँ पर लिखा है 122, यहाँ पर लिखा है 122 और इसी प्रकार का डॉट लगा हुआ है। ये क्या है, परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या? तो आपको सर अभी आपने बताया कि जिसके लास्ट में जो रिपीट हो रहा है, जो रिपीट होगा वो परिमेय संख्या है, लेकिन आप बताइए क्या यहाँ पर कोई संख्या रिपीट हो रहा है? तो आपको कि नहीं सर संख्या कोई रिपीट नहीं हो रही, इसीलिए अपरिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 2 1 बार है, यहाँ पर 2 2 बार है, यहाँ पर 2 3 बार है, रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए आप लोग। जैसे एग्जाम्पल नंबर दूसरा हम ले लेते हैं, जैसे 12.23 769 769 2 4 3 7 ... आप बताइए कोई संख्या इसमें रिपीट हो रहा है? तो आपको कि नहीं सर कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि अब आप लोगों को समझ में आ गया कि परिमेय संख्या कैसे पहचानिएगा और अपरिमेय संख्या कैसे पहचानिएगा। यानी कि परिमेय संख्या में 3 गो, अपरिमेय संख्या में 2 गो पॉइंट याद रख लीजिए। उसके बाद कितना भी परिमेय संख्या का सवाल पूछे, कितना भी अपरिमेय संख्या का सवाल पूछे, सब मार के आइएगा आप लोग। तो परिमेय संख्या का पहचानने का तरीका है कि जिसका वर्गमूल हो जाए, जिसके ऊपर बार हो, जो रुक जाए, वो परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का पहचानने का तरीका है कि जिसका वर्गमूल ना हो, जो ना रुके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में कि यहाँ से कैसे कैसे सवाल पूछता है। इसमें से 70 से लेके 94 तक जितना ऑब्जेक्टिव है, इनमें से कम मैं आपको 8-10 ऑब्जेक्टिव करवा देता हूँ। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा जूम कर दिया, जूम कर दिया, इसका लाइट थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। बढ़िया। चलिए भाई साहब आप लोग समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पर 70 नंबर सवाल दिया गया है। 70 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा बताए कि जिसका वर्गमूल हो जाए उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप बताइए यहाँ पर 70 नंबर सवाल में 3 किसी का वर्गमूल होता है? तो आपको कि नहीं सर 3 किसी का वर्गमूल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2√2 बटा में √2, तो √2 से √2 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो आपको किया सर परिमेय संख्या है। ये 9 जो रखें भाई सभी यही लोग है, ध्यान से देख लीजिए, बस यही एक नाखून रखें, क्योंकि हम लोग साहब बनी है, थोड़ा सा हम लोग काम करने के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर है जो 2 है, ये 2 है, ये 2, ये क्या है हम लोग का परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कट गया, सिर्फ बचेगा 2 और 2 क्या हो जाएगा हम लोग का परिमेय संख्या हो जाएगा। बात कर लेते हैं √5, क्या 5 किसी का वर्गमूल होता है? तो आपको नहीं सर 5 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए परिमेय संख्या नहीं है। √6, क्या 6 किसी का वर्गमूल होता है? तो आपको नहीं सर 6 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी मारकर आगे बढ़ जाएंगे। 71 नंबर सवाल है कि √2 क्या है?
तो क्या दो किसी का वर्गमूल होता है? तो दो किसी का वर्गमूल नहीं होता है। इसीलिए जब किसी का वर्गमूल नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जब किसी का वर्गमूल नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो रूट 2 क्या हो जाएगा? हम लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 72 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कहने का मतलब है कि जिसका वर्गमूल ना हो, जिसका वर्गमूल ना हो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो 64 का वर्गमूल होता है 8, 36 का होता है 6, परिमेय संख्या है। 81 का वर्गमूल होता है 9, परिमेय संख्या है। अभी हम आपको बताएं 8.1 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 8.1 में 81 का तो होता है, लेकिन दशमलव उड़ेगा तो बाटा में हो जाएगा 10, और 10 का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए उसको मार देंगे। तो यहाँ पर सवाल में दिया रूट 2.5, तो रूट उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 25/10। 25 का तो होता है, 25 का तो होता है, लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 73, इनमें से कौन अलग है? यह भी 3/5 है, परिमेय संख्या। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा? हम लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मार देंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अब बताइए कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है? थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करेंगे, थोड़ा समझ लिए। आप लोग पढ़ते आ रहे हैं पाई बराबर, पाई का मान कितना होता है? 22/7। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, यदि भी नहीं पढ़े तो जानकारी रखिए कि पाई का मान होता है 22/7, और यदि दशमलव में पूछता है तो 3.14 हम लोग बोलते हैं। तो जब पाई सिर्फ पूछेगा कि पाई क्या है, तो पाई जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, या ऐसे में हम बताएं कि जो रुक जाए वो परिमेय संख्या है, जो 22/7 ही तो अंक है, परिमेय संख्या होगा। लेकिन जो पाई है वो क्या है? हम लोग का अपरिमेय संख्या। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए, छाप लीजिए। तो प्रश्न संख्या 73 क्या बोल रहा है? 74 कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है? तो पाई जो है यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। 7 का वर्गमूल नहीं होता है, यह अपरिमेय संख्या है। 3 का 2 का वर्गमूल नहीं होता है, यह भी परिमेय संख्या नहीं है। तो बच गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि 16 का भी वर्गमूल होता है और 25 का भी वर्गमूल होता है। और हम लोग जानते हैं कि जिसका वर्गमूल होता है वो परिमेय संख्या होता है, और जिसका वर्गमूल नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। प्रश्न संख्या 75 दिया है कि 5 क्या है? रूट 5 क्या है? तो रूट 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि 5 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 76 है। प्रश्न संख्या 76 क्या बोल रहा है भाई साहब? प्रश्न संख्या 76 बोल रहा है कि 23.43। प्रश्न संख्या 76 है, 23.43 के ऊपर 12 है, तो बताइए इसका हल क्या होगा? तो यदि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यदि आप लोग पढ़े हैं तो इसका आंसर बता सकते हैं कि सबसे पहले लिखा जाता है टोटल संख्या। टोटल संख्या को आप लोगों ने लिख दिया। जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसको हम लोग को घटाया जाता है, घटाते हैं। जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं। और बाटा का चिन्ह डालते हैं। जिसके ऊपर बार रहता है उसके जितना बार उतना 9। और दशमलव के इधर बिना बार वाले पर 0 चिपकाते हैं। तो दशमलव के इस साइड में बिना बार वाला कौन संख्या है? तो कौन संख्या नहीं है, इसीलिए हम लोग 0 चिपकाएंगे नहीं। तो इसका तरीका है कि सबसे पहले पूरा लिख दीजिए, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दीजिए, बाटा में जितना बार वाला है उसको लिख दीजिए, और इधर बिना बार वाला जितना रहेगा उधर 0 चिपका दीजिए। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 23 20/99, और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ हम लोग, जिससे नया क्वेश्चन में प्रश्न संख्या 86 है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या? तो यहीं पर हमको ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि 1 का वर्गमूल होता है 1 और 144 का वर्गमूल होता है 12, इसलिए ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। बस ऑप्शन नंबर ए हो गया। जैसे प्रश्न संख्या 87 है कि कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? क्योंकि यहाँ पर जिसके ऊपर बार है यह परिमेय संख्या है, और यहाँ पर लिखा है 9/√27। 9/√27। 9 का तो वर्गमूल होता है 3, लेकिन 27 का वर्गमूल नहीं होता है। 27 का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे? अपरिमेय संख्या बोल देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ नहीं था भाई साहब सवाल में। जैसे प्रत्येक परिमेय संख्या होती है,
प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है। जैसे 22/7 है, 22/7 क्या है? परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। तो अभी हमने आपको बताया कि जो पाई रहेगा उसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे, लेकिन जो पाई का मान रहेगा उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। तो 22/7 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 92 नंबर सवाल देखिए कि √81/2 है, यह परिमेय है कि अपरिमेय है? तो हम लोग जानते हैं कि जिसका वर्गमूल होता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो 81 किसका वर्गमूल होता है? 9 का। जब वर्गमूल हो गया तो परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए। बस हो गया ख़त्म। तो ऐसे ही सवाल अपने से ढूंढिए, बनाइए। इसमें कम से कम यदि आप लोग बनाना चाहते हैं तो इस सवाल को आप लोग बना लीजिए। टोटल 70 से लेके एक जगह सभी सवाल है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा देखिए, रुक जाइए, नीचे कर देते हैं। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सभी सवाल को बना दीजिए। यदि आप लोग आंसर चाहते हैं तो चलिए, इसका आंसर यहाँ पर दिया है, देख लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर इसका आंसर भी है, यहाँ पर बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।